नमस्कार, SNU24 में आप सभी का स्वागत है। आइए ले चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। योग साधना के साथ मनाया विश्व पर्यावरण दिवस। बच्चों ने योग के साथ साथ पर्यावरण पर दी मनमोहक प्रस्तुति। योग गुरु माता शशि सूद एवं बच्चों का संस्कार सेना ने मेडल से किया सम्मान। योग साधना सामाजिक केंद्र भोपाल के पदाधिकारियों ने संस्कार सेना के संस्थापक हरभजन जांगड़े एवं राष्ट्रीय मुख्य सचिव अलका धुर्वे का पौधा भेंट कर किया सम्मान। पर्यावरण की रक्षा के लिए कम से कम एक पौधा लगाने का दिया संदेश। आज गुरु मां के सानिध्य में मुझे इन बच्चों के बीच अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित होने का जो सौभाग्य मिला है, उसके लिए मैं योग साधना सामाजिक कल्याण केंद्र के संपूर्ण पदाधिकारीगण, संस्थापक महोदय जी और जितने अच्छी प्रस्तुति इन बच्चों ने दी है, उन सभी का हृदय से मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। साथ ही मुझे देखने को मिला कितने छोटे बच्चों ने कितनी अच्छी सुंदर प्रस्तुति, विचार और सभी प्रकार से जो पर्यावरण दिवस पर एक संदेश दिया है, मैं उसके लिए आप सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही संस्कार सेना हमारी एक संस्था है जो बच्चों में, युवाओं में माता पिता के सम्मान का संदेश देने का संपूर्ण भारत में अभियान चला रही है। उस संस्था की ओर से इन बच्चों का एक मेडल से सम्मान कर पर्यावरण दिवस के साथ ही साथ पूरे एक माह तक हमारे आचार्यगण, हमारे बच्चे जो सभी इंग्लिश माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे, उन्होंने एक शब्द भी इंग्लिश का यहाँ न बोल के अपनी राष्ट्रीय भाषा में ही पूरी कक्षाओं को चलाया। पूरे समय उसके लिए किया और अपनी राष्ट्रीय भाषा का उन्नति के लिए आगे प्रयत्न कर रहे हैं, करते रहेंगे, ये उन्होंने निश्चय किया है। और हम आचार्यगण ने भी इस बीच में जो आदत रही प्रारंभ से कि बीच में इंग्लिश तो बोल ही लेना है, नहीं, अपनी राष्ट्रीय भाषा को उच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन रही है, बनाना है उसको। हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हम इंग्लिश को मान लेते सब, लेकिन हमें अपनी राष्ट्रीय भाषा प्रथम प्रयत्न करेंगे हमारे पूरे देश भारत में इस राष्ट्रीय भाषा का इतना अधिक प्रचार प्रसार हो कि कुछ हमारे भारत के ही कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ की इस राष्ट्रीय भाषा को बिल्कुल सम्मान नहीं दिया जाता, वहाँ इसका अनादर किया जाता है। मैंने इसको अच्छी तरह देखा। तो आज हमारा प्रयत्न, हमारे इन बच्चों का प्रयत्न कि ये जहाँ भी बात करें, जब दूसरी भाषा में बात करते हैं करते रहें, अन्यथा जब अपनी राष्ट्रीय भाषा में करें, पूर्ण प्रयत्न करें कि राष्ट्रीय भाषा का प्रचार प्रसार हो। इसी के साथ आप सबको अधिक समय नहीं लेना, समय हो गया है, तो मैं इतना ही कहूँगी सबको बहुत आशीर्वचन और जो कार्य सौंपा है करते रहें। आपको नमस्कार। साथ ही संस्था में बहुत आप सभी का स्वागत। जो पेरेंट्स आए हैं बच्चों के, उनका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। साथ ही मेरे योग साथी, आपको भी नमस्कार। और प्यारे बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार। आपकी जो प्रस्तुति है, इतनी सुंदर प्रस्तुति, बहुत अच्छी योगासन, इतने अच्छे कि आपने एक महीने में जो हम लोग बड़े लोग साल 2 साल में सीख पाते हैं, वो आपने 1 महीने में सीख लिया। इसके लिए आपको बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। बहुत आगे बढ़ो और इसे अपने जीवन में हमेशा करते रहो योग, इससे दूर मत जाना। साथ ही आप लोगों की जो नृत्य प्रस्तुति है वो भी बहुत अच्छी,
साथ ही जो आप लोगों ने गुरु वंदना की, गणेश वंदना, इतना प्यारा स्वर, इतना मधुर संगीत, ऐसा लग रहा था सुनते ही जाओ। और बच्चों का कार्यक्रम ऐसा है कि समय की कमी है, नहीं तो ऐसा लग रहा और सुने। बहुत अच्छा। आप सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही हमारे पास जो पर्यावरण है उसके लिए हमें जागरूक रहना है, उसके लिए हमें अच्छे पर्यावरण के लिए अग्रसर रहना है। अब मैं थोड़ा सा समय अपनी संस्था के लिए दूंगी। तो जो हमारी संस्था है, सभी लोग यहाँ पर हमारे जो सहयोगी हैं, जो हमारे हमेशा योग करते हैं, साथ में बच्चे हैं, तो वो तो सभी जानते हैं, लेकिन जो नए लोग आए हैं उनको विशेष रूप से बताना चाह रही हूँ कि हमारी संस्था 94 से शुरू है, निरंतर लगातार चली आ रही है। ये कोविड में भी ये संस्था बंद नहीं हुई है और हजारों लोगों ने यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ लिया है। और स्वास्थ्य लाभ ही नहीं, साथ ही मानसिक, शारीरिक और यहाँ पर आध्यात्मिक चीज़ें, जो योग सचमुच होता है वह योग हमारी गुरु माँ शशि सूद मैडम सिखाती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आसन प्राणायाम योग है, तो वह तो हमारा छोटा सा अंग है योग का। उसके आगे की भी जो विधाएं हैं, जो हमारे शारीरिक में, वो काफ़ी कुछ सिखाती हैं। इसके अलावा हमारी संस्था में निरंतर जो सामाजिक कल्याण केंद्र है, योग साधना एवं सामाजिक कल्याण केंद्र है हमारी संस्था का नाम। तो सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए हमारी गुरु माँ के निर्देशानुसार कार्यक्रम होते रहते हैं। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाना, उनको स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना, उसके लिए अग्रसर रहते हैं, उसके लिए हम लोग मदद करते हैं। गर्मी के समय में जो घड़े हैं, चप्पल है, इस तरह की चीज़ें वितरित करती रहती है गुरु माँ। ठंड के समय में कंबलों का दान, साड़ियों का दान, ये तो होता ही रहता है, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। हमेशा यहाँ पर जो दूध वितरण है वह भी चलता रहता है। जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, जैसे एक सरिता करके थी, उनके हस्बैंड नहीं रहे, झाड़ू का कार्य करती थी, तो उनके लिए भी गुरु माँ ने उनके बच्चों के लिए, उनके लिए एक तरह की एक राशि निश्चित कर दी। वो आती हैं, अपना घर जो भी उनका सामान रहता है वो लेकर के जाती हैं। इस तरह से अनेक कार्य चलते रहते हैं, निरंतर चल रहे हैं। थोड़ा सा अभी इस समय थोड़ा सा कुछ चीज़ें में ब्रेक लग गया है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें चलती रहें। साथ ही दूसरी जगह भी हम लोग योग साधना केंद्र के सदस्य जाते हैं और योग सिखाते हैं। जो हमारी संस्था है, जैसे ये बच्चों की क्लास है, ये निरंतर जब से क्लास शुरू हुई है हमारे यहाँ की, उसके 1-2 वर्षों के बाद शुरू हुई। उसके लिए सबसे पहले जो उन्होंने शुरू करी वो लक्ष्मी जी थी, और उनमें एक सदस्य हमारी निहारिका जी बैठी हुई है। इन्होंने शुरू किया है बच्चों का क्लास लेना, और काफ़ी समय तक बहुत अच्छी तरह से बच्चों की क्लास गर्मी के समय में ली है। फिर बाद में धीरे धीरे अनेक शिक्षक जुड़ते गए, और ये कहते हैं ना कि कारवां बढ़ता गया। और लेकिन उनको सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। इसी प्रकार धरती से जो भी वस्तु हम प्राप्त करते हैं, छाया, भोजन, आश्रय, जैसे नवीन जितनी भी चीजें हो रही हैं, जैसे आपको घर में आश्रय मिलता है, सुकून मिलता है, उसी प्रकार से धरती से पूरे मानव जाति को सुकून मिलता है। उसी को बनाए रखने के लिए पौधे लगाने बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए जैसे आज पर्यावरण दिवस है, तो सभी एक अपने आप से, स्वयं से प्रॉमिस कीजिए कि हम एक पौधा अवश्य लगाएंगे, ठीक है। और पौधा ना भी लगा पाए, जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाए लगाने, तो अपने घर में जो आपके पौधे लगे हुए हैं उनमें पानी डालिए, चिड़ियों के लिए पानी रखिए, दाना डालिए। इससे हम क्या सीखते हैं? ऐसा नहीं कि हम चिड़िया को पानी दे रहे हैं तो बहुत महान बन जाएंगे, नहीं, हमें आपस में बांटना सीखेंगे। जब हम कुछ बांटना सीखते हैं तभी हमें वो अधिकार प्राप्त होता है कि हम अपने माता पिता से या धरती से प्यार पा सकें और छांव पा सकें। छांव केवल एक नहीं कि हम किसी पेड़ के नीचे बैठे वही छांव,
हर चीज़ की छाँव होती है। मन की शांति भी एक छाँव है, शीतलता है, वो भी एक छाँव है, जो कि आप लोगों को, बच्चों को यहाँ योग आश्रम में भी आके हमारे मिली होगी, है ना। घर में जाके आपको अच्छा लगता होगा ना कि हमारा शरीर निरोगी बन रहा है, हम कुछ सीख रहे हैं। अभी आप थोड़े दिन बाद हो सकता है अपनी व्यस्तताओं के कारण इन चीज़ों को भूल जाएं, लेकिन जैसे ही आपका समय आएगा या कुछ चीज़ आपके पास समय मिलेगा, तुरंत आपको अपनी ये बचपन में की हुई योग की आसन, अपने शिक्षाओं से मिले हुए गुण वचन, अपने आशीर्वचन जो हमारी माता रानी, हमारी गुरु माता आपको देती हैं हमेशा, वो सब याद आएंगे और वो आपके जीवन में बहुत बहुत काम आएंगे। वैसे तो सभी बहुत हुनर वाले हैं बच्चे यहाँ पर, सभी ने अपना इतना अच्छा अपना हुनर दिया कि विश्वास नहीं आता। इतने छोटे छोटे बच्चे जो है इतना अच्छा नृत्य और जटाटवी पे जिन्होंने किया था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आप सीखते हो क्या कहीं पे? नहीं, बहुत ही अच्छा। और गुरु माँ की चरणों में वंदन करते हुए उनके बारे में कहूँगी कि उन्होंने एक छोटा सा प्रयास प्रारंभ किया था, चाहे उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेके किया कि उन्होंने स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त किया योग को, लेकिन उसी निरंतर उसी योग में वो साधनारत होते हुए इस मुकाम पर पहुंची जहां पर वो अपने साथ इतने लोगों को जोड़ पाई। क्योंकि एक व्यक्ति में केवल ऐसी हर एक में ये शक्ति नहीं होती है कि उसके साथ कोई दूसरा खड़ा हो सके या उसका ऑरा नहीं होता है। ये ऑरा बढ़ता है हमारा योग साधना से ही और योग को जीने से। ठीक है, आसन करना ही कहीं बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो उसके नियम हैं उनको भी पालन करना होता है। अब मैं अभी संस्था के बारे में बताना चाहूँगी माँ के निर्देशानुसार कि हमारी संस्था जो है रजिस्टर्ड संस्था है। यहाँ पे बाकायदा इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद हमारी सदस्य चुने जाते हैं जो कि इस योग संस्था के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे संरक्षक का और हमारे पूज्य अंकल हमें निर्देश देते रहते हैं, हमारा मार्गनिर्देशन करते रहते हैं, जो भी कार्य हमें करना है, जहाँ भी हमें असुविधा लगती है, तो वो सब आप सभी के सहयोग और मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैंने जो शुरू किया मैंने खुद अपने से नहीं किया था, वो भी गुरु माँ के निर्देशानुसार किया था, लेकिन हाँ जितना हमें ज्ञान मिला उस बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। कुरुक्षेत्रे समवेतयोत्सव मांग पांडवश्चैव किम कर्वत संजय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुजान्यं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्कारार्थापनाय संभवामि युगे युगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षाय मां शुच। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धन्यवाद। हमें पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, जल को बर्बाद ना करना, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना और गाड़ियों का उपयोग कम करना। हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और कचरे को कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। अगर हम अभी से प्रयास नहीं करेंगे तो जीवन में मुश्किल हो जाएगा, भविष्य में जीवन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा करे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे। एक स्वच्छ हरित पर्यावरण ही हमें एक स्वच्छ जीवन दे सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।